नमस्कार दोस्तों। साथियों, जब मैंने मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम के बारे में बात की कि कैसे तैयारी करें, कब तैयारी करें, कितना टाइम आपको पढ़ना होगा, तो मेरे पास जो एक बार बार कमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर हम भी चाह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी सारी बुक्स है, इतने सारे नोट्स है, तो आखिर पढ़े कैसे और किस में से पढ़े। तो सर आप हमारे लिए क्या बेस्ट बुक लिस्ट के ऊपर वीडियो बना सकते हैं या नहीं? तो देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल मानकर चलता हूं कि अगर अच्छा मटेरियल आपके पास है, ठीक है, वैसे ही समझ लीजिए आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग बनाने के लिए आपके पास अगर आपका जो मटेरियल है जिससे आप उसे बना रहे हैं वे अगर अच्छी क्वालिटी का है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस बिल्डिंग के, उस मकान के जो कह सकते हैं उम्र है, वे कहीं ना कहीं अधिक ही रहना है। तो कहने का मतलब यहां पर तैयारी में अगर आपके पास अच्छी बुक लिस्ट है, अच्छे नोट्स है, तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम को लेकर, है ना, हम बात करेंगे इसकी बुक लिस्ट के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। पहली बात तो यह कि मैं हमेशा इस बात का विरोध करता आया हूं कि एक ही सब्जेक्ट की 10 बुक को मत पढ़िए। हमेशा मैं कहते आया हूं कि एक ही सब्जेक्ट की केवल एक बुक पढ़िए, भले ही उसे 10 बार पढ़ लीजिए। अगर आपकी इच्छा होती ही है कि मुझे दूसरी बुक पढ़ना है, तो कम से कम पहली बुक को इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि वहां से बनने वाले क्वेश्चन से गलत ना हो। तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में आपके 5 टॉपिक है। अगर पहले टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक मैथ्स। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो है इसी में आपका जीके, है ना। जीके के बाद अगर हम बात करें तो हिंदी। हिंदी के बाद अगर हम बात करते हैं इसमें तो कंप्यूटर, और इसी में है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। डिटेल में अच्छे से वीडियो को समझ लीजिए, हम एक एक पर बात करेंगे। देखिए, अब बात यह आती है कि सर आप किस आधार पर बुक बता रहे हैं। अब मैं तो चाहूं तो कुछ भी बुक से बता दूं, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं जो सिलेक्टेड है उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पुराने प्रश्न पत्रों में जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन क्वेश्चनों के एनालिसिस से, है ना। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए एक ही बुक है जिसे अगर आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, और इस बुक का आपने कई बार नाम सुना होगा। इस बुक का नाम है R.S. अग्रवाल, है ना। बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो यहां से 20 क्वेश्चन बनना है, और इस 20 में से आप 20 क्वेश्चन सही से कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको पटवारी बनना है तो कम से कम 3 सब्जेक्ट या 3 टॉपिक में 20 में से 20 लाना होगा, जिसमें एक रखा था हमने मैथ्स को। तो यानी कि आपको मैथ्स के लिए एक बुक तो पढ़ना होगी जिसका नाम है R.S. अग्रवाल। अगर आपको लगता है दूसरी कोई अच्छी बुक है जिसे आप पढ़ रहे हैं तो आप उसे ही पढ़िए, फिर भले ही आप ना भी पढ़े तो कोई समस्या नहीं। दूसरी बात आती है जीके को लेकर, सामान्य ज्ञान को लेकर। मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो इस पर कमांड हासिल कर लीजिए। जीके में हम बात करेंगे एमपी जीके को लेकर, और जो सामान्य जीके जिसकी हम बात करते हैं उस जीके को लेकर हम बात करेंगे। तो एमपी जीके में आपको क्या करना है, अब इसके पीछे तर्क समझिए थोड़ा सा। 20 क्वेश्चन आपके जीके से बनने हैं। इस 20 में से 14 से 15 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। इस 20 में से लगभग 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एमपी जीके से, और 12 क्वेश्चन मिलेंगे सामान्य जो ज्ञान है उससे। कहने का मतलब अगर एक ही टॉपिक, एक सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो 8 क्वेश्चन सही होने की संभावना है। तो मेरे कहने का मतलब जितना समय आप जीके को दे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, करेंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, उतना ही समय आप एमपी जीके को भी दे। क्यों? क्योंकि सरल टॉपिक है और बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो एमपी जीके के लिए आपको क्या करना है, एक तो पुणेकर की बुक आती है जो होती है ऑब्जेक्टिव, इसे बहुत अच्छे तरीके से लगा लीजिए। एक कोई ऐसी बुक ले लीजिए जिसमें आपको लगता है कि ये बुक पर्याप्त है, भले ही पतली हो, मोटी हो, कैसी भी बुक हो, बस इतना सा करना है कि उस बुक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। यहां पर एक समस्या और,
एमपी जीके की बहुत सारी बुक है, लेकिन एक बुक को आपको 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 बुक को एक बार। क्यों? क्योंकि हर बुक अपने आप में यूनिक होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये बुक लीजिए वो बुक लीजिए, जो आपको बेहतर लगे, जिसकी भाषा आपको सरल लगे, आपको समस्या ना आए समझने में, वो बुक ले लीजिए, लेकिन बार बार बुक को ना बदले। सभी बुक अच्छी है, ठीक है। जीके की बात करूं तो जीके में लूसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। आप कहेंगे सर लूसेंट तो हम पढ़ते आए, तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते आए हैं तो, लेकिन इसको ऐसे पढ़ना है कि यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर लूसेंट तो हमने पढ़ रखी, लेकिन और भी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो एक बुक आती है घटना चक्र, है ना। घटना चक्र ये ऑब्जेक्टिव्स की बुक रहती है, इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। आप इस बुक को लगा लीजिए, आपके जीके के सभी घटना चक्र आएगी। अगर आपको लगता है कि मुझे और डिटेल में पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव की घटना चक्र लगा लीजिए, साथ में लूसेंट पढ़ लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी। जब मैं हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी के लिए आपको केवल लूसेंट पढ़ना है, और इतना अच्छे तरीके से पढ़ना है कि यहां पर 20 में से 20 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, है ना। तो 2 सब्जेक्ट हो गए आपके जहां से 20 में से 20 आने, एक तो हिंदी और एक मैथ्स। इसके आप ऑब्जेक्टिव्स लगा सकते हैं, साथ ही लूसेंट तो आपको पढ़ना ही है। फिर बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए आप सभी जानते ही है परीक्षा मंथन, बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, और बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें और भी पढ़ना है, तो मेरे कहने का मतलब यह कि अगर आप इन बुक को पढ़ लें और इसे कम से कम 10 बार रिवाइज कर ले, है ना, इसका रिवीजन कम से कम 10 बार कर ले, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ले कि यहां से क्वेश्चन गलत ना हो, तो ही दूसरी बुक पढ़ जाए, अन्यथा दूसरी बुक को ना पढ़े। किसी विद्वान ने कहा भी है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए। तो कंप्यूटर के लिए है परीक्षा मंथन, और अंत में एक टॉपिक है ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। देखिए इसके लिए बुक्स तो बहुत है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाएगी वह बेहतर जानकारी होगी। हर एग्जाम के जो पेपर है उनको एनालिसिस करने के बाद ही मैं यहां पर बात करता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी कोचिंग जो आपको लगता है कि बेहतर है, उस कोचिंग के आप नोट्स ले लीजिए, है ना। क्योंकि यहां से लगभग 20 प्रश्न आपके बनने हैं, तो कम से कम आपको 12 से 14 क्वेश्चन सही करने होंगे सिलेक्शन के लिए। तो आपको क्या करना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज के लिए कोई कोचिंग के आप नोट्स ले लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपको लगता है कि मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम को लेकर आपके और भी कुछ डाउट है, तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। लेकिन एक बार जरूर ध्यान रखना कि जो मैंने बुक से बताई है, अगर आपने पहले से नोट्स सिलेक्ट कर रखे तो वो ही पढ़ लीजिए। करना क्या है कि बस बार बार नोट्स को चेंज नहीं करना है, उन्हीं किताबों को बार बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद।